तो हमारे एमपी बोर्ड वाले बच्चों की जो 20 मार्च के दिन एग्जाम है ना, उसके लिए मैं आपको निबंध और अवकाश दोनों एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। पूरा जो पेपर है वो एक साथ नहीं बता सकते बेटा, है ना, अलग अलग टुकड़ों में मैं चीजें आपको कवर करा रहा हूं। तो आइए बिना किसी देरी के अपन निबंध और अवकाश दोनों को अच्छे से कवर करते हैं। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। देखो, संस्कृत भाषा अस्माकं का मतलब क्या होता है? हमारे देश की। तो मीनिंग क्या बना आपका? संस्कृत भाषा हमारे देश की प्राचीनतमा भाषा अस्ति, पुरानी भाषा है, पुराने जमाने की भाषा है। प्राचीन काले, पुराने समय से ही। सर्वे का मतलब होता है सभी, सर्वे मतलब क्या होता है? सभी। भारतीय यानी भारतीय, और एव का मतलब होता है ही। क्या होता है? ही। एक एक चीजों को ध्यान से समझो आप। तो प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय, प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषाया, संस्कृत भाषा का एव ही व्यवहारम कुर्वन्ति स्म। स्म का मतलब करते, इसका मतलब इसमें मतलब थे, और कुर्वन्ति मतलब करते थे। ठीक है, तो क्या बना लाइन का अर्थ? कि प्राचीन काल में सभी भारतीय ही संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी हम जो बोल रहे हैं, अपन जो बोल रहे हैं, अभी आज किस में बोल रहे हैं? हिंदी लैंग्वेज में बोल रहे हैं। इसी तरह पुराने जमाने में लोग व्यवहार की भाषा जो थी वो थी संस्कृत थी। 2 लाइन समझ में आई तो हाँ करो, ध्यान से समझो। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको एक एक चीजें क्लियर हो। ठीक है, कालांतरे, कालांतरे का मीन्स होता है समय के साथ। कालांतरे का मतलब होगा समय के साथ। विविधा यानी कि विविध, प्रांतीय यानी राज्य, भाषा प्रचलिता अव्वन, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। जैसे आपकी पंजाबी हुई, सिंधी हुई, गुजराती हुई, तेलुगु हुई, ये सब भाषाएं प्रचलित हुई। किंतु संस्कृतस्य महत्वम, संस्कृतस्य, जिसमें ये आधा सा और या रहता ना, इसका मतलब होता है का, की, के। यानी जैसी जरूरत बोले जैसे बोलते ना राम की, रामस्य, रामस्य भ्राता, राम का भाई, और सीता सखा, यह सॉरी हाँ, तो सखी, तो ये सीता की सहेली। तो इस तरह से काकी के निकलता है मतलब किसका? आधा सा और या का, यानी सिया का। तो किंतु संस्कृतस्य महत्तम अज्ञपि, अज्ञपि का मतलब होता है आज भी। इसमें 2 वर्ड जुड़ा है, अज्ञ धन अपि। अज्ञपि ना आज भी, अक्षुण्णम वर्तते, आज भी क्या है? दुर्लभ है। समझ में आ रहा तो हाँ करो। ठीक है, वरना अभी वीडियो छोड़ के चले जाओ, क्योंकि देखिए संस्कृत का स्क्रीनशॉट तो आप ले लोगे, लेकिन समझना बड़ी चीज है। और यदि एक बार समझ में आ जाए तो चाहे आप 10th में हो चाहे 9th में हो, ठीक है, आपको याद कराने की जवाबदारी मेरी। याद अच्छे से होगा। क्या बोली मैंने लाइन पहली, यहां से अपन फिर से रिपीट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, शांति से पढ़े। जिस बच्चे को सब्र और शांति नहीं है वो आराम से, वो जीवन में कभी सफलता नहीं पाएगा। संस्कृत भाषा अस्माकं देशस्य प्राचीनतमा भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा हमारे देश की सबसे पुरानी भाषा है। प्राचीन काले सर्वे एव भारतीय संस्कृत भाषाया एव व्यवहार कुर्वन्ति स्म। प्राचीन काल में सभी भारतीय संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। कालांतरे, समय के साथ, विविधा प्रांतीय भाषा प्रचलिता अभवन्, समय के साथ विभिन्न प्रांत की भाषा प्रचलित हुई। किंतु संस्कृत महत्वम अज्ञपि अक्षुण्णम वर्तते, और संस्कृत भाषा का महत्व आज भी दुर्लभ है। सर्वे प्राचीन ग्रंथा, सारे प्राचीन ग्रंथ, चत्वारो वेदस्य, चारों वेद संस्कृत भाषायामेव सन्ति, सभी प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद संस्कृत भाषा में ही है। संस्कृत भाषा भारत राष्ट्र से एकतया आधार अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? भारत राष्ट्र की एकता का आधार है। आगे बढ़ते हैं। संस्कृत भाषाया, ये आपको यहां से नहीं करना है ना बेटा, ये अब 4 नंबर में आता तो ये यहां से यहां तक आपको नहीं करना है। ये मैंने जो टिक मार्क किया इसको आपको लाइन को कट कर देना, यहां से पढ़ेंगे। संस्कृत भाषाया स्वरूपेण रूपम पूर्ण रूपेण वैज्ञानिक अस्ति। संस्कृत भाषा क्या है? पूर्ण रूप से वैज्ञानिक पद है।
बस इतना सा ये वर्ड आपको चाहो तो लिख सकते हैं, इतना सा आपको ये लिखना है। मैं यहाँ पे निशान लगा, ऊपर का हो गया, इतना लिख दिया। फिर बस इन सबको मारो गोली, क्योंकि 4 नंबर में हमको खास खास चीज़ें लिखनी है केवल। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से अपने को पढ़ना है। संस्कृत भाषेन भारतस्य प्राणभूता भाषा अस्ति। संस्कृत भाषा ही भारत राष्ट्र की क्या है, प्राणभूता, यानी कि क्या है, आपकी प्राणवायु की तरह भाषा है। राष्ट्रस्य एकम च साध्यति, ये राष्ट्र को एक बंधन में पिरो के रखती है। ठीक है भैया, बस इतना आपको कर लेना, बस इतना ही बहुत है, ज़्यादा लंबा चौड़ा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये आपको लिखना है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, और यहाँ से ये लाइन लिखनी है, और बाकी ये देखिए यहाँ से तो आपको यहाँ तक लिखना है। पहली चीज़ समझ में आ गया, ऊपर से कर लो कंप्लीट इतना अस्थि तक। अस्थि के बाद में एक लाइन यहाँ से उठा के लिख लेना है ये, और फिर डायरेक्टली यहाँ से कूद के एक लाइन कर लेना है। ठीक है, हमारे बच्चों को अच्छे नंबर आए, बस इसी उद्देश्य से मैं कार्य कर रहा हूँ। तो ये मैंने आपको संस्कृत भाषा का महत्व बता दिया है। एक और कालिदास का कर लेना, बस दोनों के अलावा आपको कोई सी चीज़ करने की जरूरत नहीं। वैसे सेवायाम, सबसे पहले किसी भी अवकाश को लिखते समय सबसे पहले कुछ विनम्रता वाली बातें लिखनी पड़ती। तो सेवायाम माननीय प्राचार्य महोदय, माननीय प्राचार्य महोदय, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय उज्जैन नगरम मध्य प्रदेश, यहाँ पर आपका जो स्थान है वो लिख सकते हैं। इतनी चीज़ समझ में आई। विषय जो है इसको उठा के अपने को यहाँ पर रखना है, इसके सिद्ध में सेवायाम की जगह पर। ठीक है, ये बिल्कुल आपकी कॉपी की लाइन हो गई है। इसको अब कॉपी में लिख के बता दूंगा, पहले अपन समझा देते हैं आपको, है ना। विषय हो गया आपका अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम, अवकाश यानी कि छुट्टी की एप्लीकेशन हेतु आवेदन पत्र। चलिए अब यहाँ से मेन चीज़ है, एक एक शब्दों को ध्यान से समझना। तो यहाँ से देखिए, महोदय सविनयम निवेदनम अस्ति। देखिए सविनयम का मतलब होता है आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। यद, यद का मतलब होता है की। क्या होता है यद मतलब की, यहाँ पे लिख दूं, यद मतलब हो गया की। अहम का मतलब होता है मैं, अहम मतलब क्या होता है मैं। अज्ञ का मतलब होता है आज। ध्यान से देखो आप, तो एक एक चीजों का अर्थ समझो। सविनयम निवेदनम अस्ति, सविनय निवेदन है कि मैं आज। सहसा का मतलब होता है बुरी तरह। ज्वर पीड़ित हो, बुखार से पीड़ित, और अस्मि मतलब हूँ, मैं बुखार से बुरी तरह पीड़ित हूँ। अतः विद्यालयम आगंतुम असमर्थो अस्मि। अब ये लाइन का अर्थ तो आप खुद भी बना सकते हो कि विद्यालय आने में क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कम से कम ज़्यादा नहीं तो मेरे को 5-6 महीने की छुट्टी तो दो। ठीक है, ऐसा करो, पेपर कैंसिल कर दो संस्कृत का, सबसे बढ़िया काम रहेगा। ये हमारे बच्चे जो सोच रहे हैं ना, बिल्कुल घबराओ मत आप। ठीक है, 9 फरवरी के दिन आपका एग्जाम है ना संस्कृत का, और मैं दावा डंके की चोट पे कहता हूँ कि हारे का सारा एनसीईआरटी कोचिंग हमारा। ठीक है, आप तो बिल्कुल संकोच मत करो, जो चीज़ें बता रहा हूँ ना उसमें से नहीं फंसती है ना तो गारंटी मेरी है। ठीक है, मेरे पे दोष देना आप तो। ठीक है भैया, अब ये आप 10th में हो, चाहे कोई बच्चा 9th का देख रहा हो, तो भी घबराइए मत, बिल्कुल अवकाश यही आने वाली है। ठीक है, अतः विद्यालय आगंतुम असमर्थो अस्मि, विद्यालय आने में मैं क्या हूँ, असमर्थ हूँ। कृपया मम 5 दिवस नाम, कृपया मुझे 5 दिन की अवकाशम स्वीकरन्तु, 5 दिन की अवकाश देने की कृपा करें। भौदिया शिष्या, एक शब्द यहाँ पर ध्यान देना है अवकाश लिखते समय। यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ पर है लड़की समृद्धि, और हमारे भैया जो है, ठीक है, वो उनको लगेगा विसर्ग। जैसे नीचे वाली एप्लीकेशन में आप देखिएगा, ये शब्द बहुत ध्यान देना है। लड़के हैं तो भाई साहब विसर्ग लगेगा, बड़ा की मात्रा नहीं लगेगी। यहाँ से देख लो आप, रवि ए भवंताम शिष्या, शिष्या, ये भी शिष्या है और ये भी शिष्या है। लड़की का नाम आएगा तो बड़ा की मात्रा आएगी। देख लो, ना तो भौदिया में है विसर्ग, ना शिष्या में है, और यहाँ पर दोनों में ही क्या रहेगा, भौदिया शिष्या। और आगे बता देता हूँ उसको समझने के लिए आपको। यहाँ पर समझो, आप कहोगे कि वहाँ पे नहीं था, यहाँ पे देखो, भौदिया शिष्या, लड़के का जब नाम रहेगा तो दोनों में विसर्ग रहेगा, शिष्या और भौदी दोनों में। यहाँ पे सार्थक भारद्वाज लिखा हुआ है, ये 1 नंबर काट देता है यहाँ से। ठीक है,
और बढ़िया से करो। फिर अपने को दिनांक है तो दिनांक बच्चे के मन में शंका थी संस्कृत की भाषा में लिखना, नहीं हिंदी के में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आएंगे नंबर, बिल्कुल भी आप तो संकोच मत करो ना। और कक्षा 10वीं आवर्ग यहाँ नववीं में हो तो नववीं लिख देना और ख़त्म हो जाएगा। तो समझ में आया है कुछ, ठीक है। अवकाश कैसे लिखनी है। अब रही बात इसको लिखने का तरीका, तो थोड़ा सा एक बार मैं इसको तरीके को भी आपको थोड़ा सा बच्चे के द्वारा लिखवाया था मैंने एक जगह पर, बता देता हूँ। सफाई आपके हाथों में है, ठीक है, बिल्कुल आपको बढ़िया से ध्यान देना है। ये ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि नहीं यार भैया कैसे लिखेंगे। देखिए सेवायाम का देखिए विषय आ गया, विषय के बाद महोदय आ गया है, यहाँ से सभी ने ये इसके सिद्ध में है, बाकी सारी चीज़ें आपके सामने स्ट्रक्चर है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, बढ़िया से कंप्लीट करना है आप। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें दिया गया है उचित विकल्पम चित्वा लिखत लतायाम इति रूपम भवति। लतायाम में आपका कौन सा रूप है। यहाँ पर देखिए सप्तमी रूप है ये। बालक शब्द से चतुर्थी विभक्ते रूपम अस्ति, तो बालक विभक्ति में कौन सा रूप है, तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें बाल कस्या चतुर्थ विभक्ति। लताए इति शब्द रूपम भवति, लताए में शब्द रूप है, कौन सा है, प्रथमा है, द्वितीय है, चतुर्थी है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा चतुर्थी एकदम राइट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है। नदी, नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति। नदी शब्दस्य द्वितीय विभक्ते एक वचनस्य रूपम भविष्यति, तो इसका क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर नदीम, तीसरा वाला एकदम राइट। अज्ञ सोमवार वासरा अस्मिन वाक्य अव्यय पदम, तो यहाँ पर अज्ञ इसमें क्या है अवयव है। अधो लिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, इसमें से आपका कौन सा अवयव पद है, तो अत्र एकदम राइट रहेगा, ठीक है। पट धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुष एक वचनस्य रूपम अस्ति, हो जाएगा इसका पठसी। भविष्यति इति पदे धातु अस्ति, ठीक है, देखिए ठीक है, भविष्यति में कौन कौन सी धातु है, तो यहाँ पर आपका भविष्यति में भू धातु है, ठीक है। लिखतु इतस्मिन पदे लकार अस्ति, लिखतु में कौन सा लकार है, लिखतु में आपका देख लीजिएगा यहाँ पर लोट लकार है, ठीक है। भू धातु लोट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचनस्य रूपम अस्ति, तो यहाँ पर इसका जाएगा भवन्तु। स्वागत इतस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, देखो सु, सु उपसर्ग इसमें ना, कौन सा उपसर्ग है, तो सु उपसर्ग है। दुराचार इतस्मिन पदे उपसर्ग अस्ति, दुराचार में कौन सा उपसर्ग है, तो दूर, एकदम राइट रहेगा। अब अगला देखिएगा भ्रामित्वा, भ्रमित्वा का प्रत्यय क्या है, इसमें कत्वा प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, कत्वा, ठीक है। मैंने देखिए अलग अलग सेपरेट वीडियो भी आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ बेटा ना, निबंध अवकाश के लिए भी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्ले लिस्ट को चेकआउट कर लेना है। जितने भी वीडियो आए उनको आप तो सीरियल बाय सीरियल देख लो। जिस तरह मैंने 10th वाले बच्चों को टॉपर बनाया है ना, आपको भी बनाऊंगा, इन बच्चों की तरह परसेंटेज बनानी है वास्तव में। तो देखिए हम कभी किसी बच्चे के साथ धोखा नहीं करते, जो चीज़ें बताएंगे सही जानकारी और सटीक जानकारी के साथ बताने वाले हैं, ठीक है। आप तो बढ़िया से कंप्लीट करो। बाला, बाला का आपका जाएगा टाप। विहाय, विहाय में आपका लिय प्रत्यय है। माता आदिशत, माता आदिशत में आपका पुत्रीम। पूरा लघ्वी भवती, इसमें आ जाएगा छाया, और छठा का आपका जाएगा बाला, ठीक है भैयू। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्यन एक पदेन उत्तरम लिखत, मैं समय समय पर अलग अलग से भी तैयारी करा रहा हूं ना, आप तो चिंता मत करो, है ना बच्चों। यहां से देखिएगा इसमें विशेषणम पदम है, तो मध्यमा क्या आ जाएगा, मध्यमा। स्वाध्वानी भक्ष्य कवलानी अन्यो पदियो विशेषणम पदम किम, स्वादुनी।
रात्रि इतस्य पर्याय पदम किम, रात्रि का पर्याय पद कौन सा है, तो निशा। और पवन इतस्य पर्याय पदम किम, पवन का जाएगा समीरा। ठीक है। कटु इतस्य विलोम पदम अस्ति, कटु का आपका जाएगा यहां से देखिएगा सरस। और विजय का विलोम पद होता है पराजय। हो गया। अगला देखते हैं, विद्या धन आलेहा इति शब्दे दीर्घ संधि भवति, तो बिल्कुल आम रहेगा। क्या रहेगा, आम। रत्नागरा इतस्य पदस्य विच्छेद रत्ना प्लस गारा भवति, तो रत्नागारा इतस्य पदस्य संधि विच्छेद करेंगे तो क्या जाएगा, ये आपका गलत है ना, रत्न प्लस आगरा आता है। ठीक है। स्वर संधि प्लस स्वर संधि अच संधि अत्पि कथ्यते, बिल्कुल रही बात है, ये आपकी आम रहेगा। और यहां से जो घा है और पांचवा आम रहने वाला है, और छठा जो है ना वो भी आपका आम रहेगा। ठीक है भैयू, इतनी चीज़ें क्लियर हैं। अगला है छठा, यहाँ से देख सकते हैं ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बिल्कुल सॉल्यूशन के साथ समझाऊंगा, आप तो चिंता